हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से दैट कंसीडर द स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. बच्चों यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर गिवन है. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है. इन चारों में से जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? बेसिक नेचर ऑफ एमीन. अब नाइट्रोजन के कंपाउंड है बच्चों, तो यहाँ पर एरोमेटिक एमीन गिवन है, तो बेसिक नेचर ऑफ एमीन हो जाएगा. सबसे पहले स्ट्रक्चर में बात करेंगे. तो बेसिकली पहले वाले स्ट्रक्चर में हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं. यहाँ पर इस तरीके से नाइट्रोजन है, मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के जैसा काम करेंगे, जो कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे. लेकिन ये बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नाइट्रोजन से, तो कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन के बेसिसिटी को कम करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को कम करेगा. क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा वो उतना ज्यादा डोनेट करे, अच्छा से डोनेट करेगा, तो उसका बेसिसिटी यानी ज्यादा होगा. तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के जैसा काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के जैसा काम करेगा. सेकेंड में देखेंगे तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के जैसा ये बेंजीन रिंग काम करेगा, लेकिन साथ में यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप भी जुड़ गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते भी है बच्चों. और नाइट्रोजन के साथ भी 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं. तो यानी कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो मतलब सेकेंड वाले का जो बेसिसिटी होगा वो फर्स्ट के कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उसका डोनेटिंग टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी होगा बेसिसिटी उतना ज्यादा होगा बच्चों. तो जो बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के. तो यानी हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड है, सेकेंड विल बी मोर बेसिक देन फर्स्ट. अब चलते हैं थर्ड स्ट्रक्चर में. थर्ड में तो बेंजीन है, जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के जैसा काम करेगा, लेकिन यहाँ पर NO2 ग्रुप है बच्चों, 3 NO2 ग्रुप है, और ये NO2 ग्रुप कैसा काम करते हैं, -m इफेक्ट के जैसा काम करते हैं. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इस नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको कम करेंगे. अब अगर हम 4 स्ट्रक्चर में जाएंगे तो यहाँ भी बेंजीन रिंग है, NO2 है, लेकिन एक फायदा यह है कि नाइट्रोजन के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं जिनका प्लस इफेक्ट काम करेगा, तो कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होंगे. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं कि डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या करता है, इसका प्लस और माइनस आई इफेक्ट दोनों कम होता है, तो डोनेटिंग टेंडेंसी यहाँ पे कम होगा. तो यानी हम कह सकते हैं कि 4 वाले का जो बेसिसिटी होगा थर्ड वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा. तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर देखें तो फर्स्ट में बोला गया द बेस स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड इज मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट, तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा. सेकेंड बोला गया द बेस स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड इज लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेकेंड वाला गलत हो जाएगा. थर्ड में बोला गया द बेस स्ट्रेंथ ऑफ 4 इज मोर देन दैट ऑफ सेकेंड, सेकेंड से इसको ज्यादा बताया जा रहा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें तो NO2 है, और NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींच लेता है, तो ये बेसिसिटी को कहीं ना कहीं कम करेगा, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, गलत. 4 में है द बेस स्ट्रेंथ ऑफ 4 इज लेस देन दैट ऑफ थर्ड, थर्ड वाले से इसका बेसिसिटी कम बताया जा रहा है जबकि ज्यादा होगा, तो इसलिए 4 वाला भी गलत हो जाएगा. इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.